हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है राज कोचिंग खानपुर में। मेरा नाम है पंकज कुमार और आज हम तीसरे चैप्टर पर चल रहे हैं मैथ के 10th क्लास के। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूँ मैं कुछ चीज़ों की। हमारा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जामिनेशन के थ्रू। अगर हम देखें तो इससे पहले मुझे कुछ बातें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। देखें, जैसे कि हमारे पास में दिया हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसका मतलब है कि हमको पहले चर और अचर राशियों की पता होनी चाहिए ताकि हमको आगे की बातें क्लियर हो सके। देखें, एक बात मैं आपको बता देता हूं, कोई भी रैखिक समीकरण जो रैखिक समीकरण होती है वो मुख्यतः, या मैं कहूं कि मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती हैं वो मुख्यतः दो चीजों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। पहला पार्ट होता है इसमें चर, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। पहले भी मैं ये बात बता चुका हूं लेकिन अब आपका स्पेशली ये चैप्टर आ चुका है। और दूसरा होता है अचर, इसको कहते हैं हम कांस्टेंट। तो चर और अचर राशियों से मिलकर के रैखिक समीकरण बनती हैं। चर राशियों में हमारे पास x, y, z या वे वैल्यू जिनके मान लगातार बदलते रहते हैं। इसमें आपके जैसे कि थीटा और भी k, l, m इस तरीके के जो मान आते हैं आपके, ये सब कहाँ होते हैं? ये होते हैं आपके चर राशियों में। अचर राशियों में क्या होते हैं? आपके नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 डैश 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 एंड सो ऑन। और पाई भी आपका इसी में आता है, पाई। तो ये आपकी अचर राशियों के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर है मुख्यतः स्टार्टिंग हो रही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरणों का असंगत इनकंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। और एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो रैखिक समीकरणों के संगत युग्म कहलाते हैं। आगे इस बात को और क्लियर करेंगे जब हमारे क्वेश्चन आएंगे। देखें, एक और बात अब आपकी जो चैप्टर की बेसिक नीड है वो ये है कि जब हमारे पास दो लाइनें दे रखी हों, मैं एक सिंगल पेज ले लेता हूं। जब हमारे पास में दो लाइंस गिवन हो, पहले आपको मैं बताता हूं कि हमारे पास लाइन क्या होती है। लाइन और लाइन सेगमेंट, और तीसरा रेज। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, तीन बातें। लाइन का मतलब होता है रेखा। रेखा का मतलब होता है कि जो दोनों तरफ को इक्वली चले, यानी कि एंडलेस, जिसके दो एंडलेस सिरे हों जो लगातार चल रहे हो दोनों साइडों में, यानी कि इधर को भी और इधर, लेफ्ट और राइट दोनों कंटिन्यूस चल रही हो। और दूसरा लाइन सेगमेंट, जैसे कोई हमारे पास लाइन है, इसको कहते हैं हिंदी में रेखाखंड। तो लाइन सेगमेंट का ही पार्ट, लाइन का ही पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। यदि मैं इस लाइन में से यहाँ से कुछ पार्ट इसका निकाल लूँ, लाइन का, इस रेखा का कुछ हिस्सा निकाल लूँ, तो ये मेरे पास में एक निश्चित दूरी निकल करके आएगी, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तीसरा है हमारे पास में रेज। रेज का मतलब किरण। तो किरण आप जानते ही हैं अच्छे से कि किरण का मतलब होता है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक, जैसे मैंने ले लिया कि एक तरफ को जिसका यूनि डायरेक्शन हो, एक तरफ को जिसकी दिशा हो केवल, और एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडलेस पॉइंट हो, उसका एक डायरेक्शन में को चलेगी और दूसरी साइड में फिक्स होगी। तो ये बात आपको समझ में आई। दूसरा, अब मुझे बतानी है कि जब दो लाइन हमारी दे रखी हो, दो लाइन हमारे पास में दे रखी हो, जैसे ये मेरे पास एक लाइन हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, तो ये मेरे पास में दो लाइंस हो गई, इनके इंटरसेक्ट करने की, प्रतिच्छेद करने की क्या क्या संभावनाएं होती हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसमें। जब हमारे पास रेखाओं का युग्म, यानी कि दो रेखाएं दे रखी हों जिनमें a1/a2 और b1/b2 c1/c2, ये उस लाइन जो हमारी समीकरण आएंगी उनके कॉफिशिएंट है,
अनुपातों की तुलना करने पर, ग्राफीय निरूपण करने पर देखें क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं। जैसे मेरे पास एक रेखा युग्म दिया इन्होंने कि x माइनस 2y, x माइनस 2y, तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 है, ये रख दिया a1, और यहाँ पे 2y का मतलब माइनस y का कॉफिशिएंट 2 है। इसी तरीके से दूसरी लाइन में ये तो हमारे पास a1 और ये a2, इसी तरीके से ये b1 और ये b2, तो और ये मेरे पास में इसका जो c1 है वो क्या है हमारे पास 0 और c2 इधर माइनस का 20। तो देखें हमारे पास अनुपात हमने निकाले, रेशो निकाला 1/3, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो इसलिए 1/3, और ऐसे ही -2/4, 0/-20। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास a1/a2 है ये काट करके यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 1/2 आ रहा निकल करके, तो जो कि एक हमारे a1/a2 के इक्वल नहीं है। यानी कि यदि a1/a2 इक्वल ना हो आपस में बराबर b1/b2 के, तब हम कहते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि यदि हमारे पास जो दो रेखाओं का जो कॉफिशिएंट आए निकल के a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो दोनों रेखाएं दे रखी हैं वो क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। केवल एक हल है, यूनिक सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। इसके बाद में दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3y और ऐसे ही 4x + 6y। देखें इसमें जो x का कॉफिशिएंट है वो कितना मेरे पास में 2 है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। ऐसे ही हमारे पास में नीचे दूसरे समीकरण का जो कॉफिशिएंट है गुणांक वो कितना है 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। ऐसे ही हमने 3/6 - 9/18, इन सब में यदि हमने देखा तो तीनों से निकल करके मुख्यतः 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, यानी कि मैं कहूं तो सबका 1/2 वैल्यू निकल करके आ रही है। तो देखना होगा यहाँ पे कि a1/a2 भी किसके इक्वल है, b1/b2 और c1/c2 के, यानी कि जो हमारे पास में रेखाएं हैं, अब जो रेखाओं का युग्म आएगा दो रेखाओं का वो क्या होगा, संपाती होगा। संपाती का मतलब होता है हर एक जगह पर ओवरलैप करना, उसको टच करके चलना। अपरिमित रूप से कितने हल होंगे उसके, अनेक हल। ये बात याद रखने वाली है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है यहाँ से कि जब दो रेखाएं संपाती हों तब उसके कितने हल होंगे, तो उसके अनेक हल होंगे और हर एक जगह पर वो टच करेंगी दोनों रेखाएं एक दूसरे को। इसके बाद में अब मैं थोड़ा नीचे थर्ड वाला और एक और रह गया है, x + 2y दूसरी समीकरण दे रखी है। यदि हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो, तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो रेखाएं हैं वो क्या है, समांतर रेखाएं हैं और इनका कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होगा, जब c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। तो ये बात मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आई होगी अब आपको। चलिए थोड़ा आगे को पढ़ता हूं मैं। सबसे पहले हमको दे रखा है इन्होंने कि निम्न समीकरण समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने हमको कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमको दे दिया इन्होंने, लेकिन इससे पहले स्टार्टिंग करने से पहले हमको ये देखना होगा कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनको सॉल्व करने के कितने मेथड इस चैप्टर में दे रखे हैं। देखिए इस चैप्टर में जो हमारे पास 10th क्लास वाला चैप्टर है, इसमें समीकरणों को हल करने के 4 हमारे पास सॉल्यूशन दे रखे हैं इन्होंने। 4 तरीके से हम समीकरणों को हल करते हैं, जिनमें से कुछ तो बोर्ड एग्जामिनर ने अब रिमूव कर दिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए समीकरणों को हल करने के तरीके या मेथड या तरीका, कितने तरीके से समीकरण हल करते हैं। रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां, कितनी विधियां आपको दे रखी हैं, कितने मेथड हैं आपके 10th क्लास में, वो है मुख्यतः 4 तरीके। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। पहला है आपका ग्राफीय विधि, जिसमें आपका ग्राफीय विधि से ही पहला क्वेश्चन पूछा गया था। ग्राफीय विधि, इसको ग्राफिकल मेथड भी हम कहते हैं इंग्लिश में, ग्राफिकल मेथड। पहला तो आपका ये तरीका है। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरी जो हमारे पास में विधि है वो दे रखी है आपकी
विलोपन विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि को इंग्लिश में कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और जो चौथी विधि है वो है आपकी वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि को इंग्लिश में हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये हमारे पास में चार मुख्य विधियां हैं जिनमें आपको जिन विधियों का यूज करके आपको सवालों को सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आजकल जो बोर्ड एग्जामिनर है उसने कुछ विधियों को हटा दिया है सिलेबस से। अगर आपको किसी निश्चित विधि को ही यूज करने को कह रहा है तब आप उसका प्रयोग करें, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। आपको जो मेथड इनमें से आसान लग रहा है उस पर जा सकते हैं जब तक आपसे कहा न गया हो बोर्ड एग्जाम में। तो पहला तरीका हमको पता लगा कि हमारे पास ग्राफीय विधि है। अब आपको पता है ग्राफीय विधि है तो ग्राफ को थोड़ा समझना हमको सबसे जरूरी है। पहले चलिए मैं आपको पहले ग्राफ को ही बताता हूं कि हमको ग्राफ को किस तरीके से हमको देखना है चीजों को। तो मैं ग्राफ को समझने के लिए आपको समझाता हूं पहले अक्षों को थोड़ा सा। देखें हमारे पास में किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को निरूपित करने के लिए हमारे पास हम अपना एज्यूम करते हैं अक्षों को, यानी कि हमारे पास कोई ज्यामितीय संरचना है तो उसको निरूपित करने के लिए हम करते हैं अक्षों में उसको डिवाइड। देखिए हमारे पास में जो ये है इधर को हम लेते हैं x अक्ष, ऊपर y अक्ष। ऐसे ही इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको y डैश, इधर x डैश। दूसरा एक और बात हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसके चार चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स बनते हैं। पहला क्वाड्रेंट ये होता है, दूसरा इधर, तीसरा और चौथा। ये चार आपके क्वाड्रेंट्स हैं और जिनमें ऊपर वाला जो है सभी उसमें पॉजिटिव रहते हैं, इधर +1 इस तरीके से +1। और ये हमारा जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, मूल बिंदु। +1 +2 इसी तरीके से -1 -2 ऐसे ऊपर को जब चलते हैं y अक्ष पे तो +1 और +2 इस तरीके से, नीचे को जब आते हैं -1 -2। तो ये हमारा अक्षों का निरूपण होता है इस तरीके से। इसी का प्रयोग हमको एग्जाम में इसमें सवाल सॉल्व करने में हमको करना है। चलिए देखते हैं तीसरा जो हमारे पास अभी क्वेश्चन है। ये तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि एक कक्षा है और कक्षा में हमारे पास में जो लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सबसे पहले हमको कक्षा में कुल विद्यार्थी दे रखे हैं कितना वो मानते हैं खाली। पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक कक्षा में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं तो माना कक्षा में लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। तब प्रथम समीकरण से क्या है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन दे रखी कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने 10। तब प्रथम शर्त के अनुसार, फर्स्ट कंडीशन है कि जो लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का योग है वो कितना टोटल 10, यानी कि x + y टोटल कितना है 10। तो पहली हमारे पास में समीकरण आ चुकी है। दूसरा हमसे क्या रखा है कि सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्त क्या है, सेकंड कंडीशन कि लड़कियों की संख्या हमने कितनी मानी है यहाँ पे x। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या हमारे पास में y और इससे कितना है 4 अधिक। तो हमारे पास में सेकंड कंडीशन हमारी निकल चुकी है जो कि है x = y + 4, क्योंकि लड़कों की संख्या हमने y मानी उससे 4 अधिक है। ये हमारे पास में दूसरी समीकरण बन जाएगी। अब हमारे पास इन दोनों समीकरणों का प्रयोग करके हम ग्राफ पे निरूपण करेंगे और दोनों समीकरणों से जो हमारे कटान बिंदु मिलेंगे वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हम आगे को करना स्टार्ट करते हैं प्रथम समीकरण से। सबसे पहले जो हमारे पास में पहली समीकरण दे रखी है उसका यूज करेंगे।
कि प्रथम समीकरण से हमारे पास पहली समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहां से हम चाहें तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। जब हम इसका पक्षांतर साइड चेंज करेंगे दूसरी तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा। इससे हमारे पास कुछ ग्राफीय विधि से कुछ चीजें निकल करके आएंगी। मैं यहाँ पे x और y अक्ष का एक ग्राफ तैयार करता हूं। देखें, सबसे पहले जब x बराबर, यहाँ पे जब y बराबर हम पुट कर दें, कुछ वैल्यू रख के देखते हैं, y इज इक्वल टू कितना 0। जब y इज इक्वल टू 0 हमने रखा तब हमको क्या क्या चीजें x की वैल्यू क्या क्या मिलती है, उसके लिए हम एक बॉक्स तैयार करेंगे अलग। यहाँ पे x लिखेंगे, इधर y। तो y की वैल्यू रखते हैं जब हम 0, तब x की वैल्यू कितनी आती है निकल करके 10। तो यानी कि y की वैल्यू 0। इसी तरीके से जब हम लिखते हैं कि y की वैल्यू 1 लेते हैं, तब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है, y की वैल्यू 1 रखने पर 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि 10 9 इधर 1 हो गया। इसी तरीके से ये आगे को चलती रहेगी। जब हम आप वैल्यू रखेंगे 8 और इधर 2, इसी तरीके से 7 और इधर 3, आगे को मैं करता जा रहा हूं 6 और कितना 4, इधर 5 और 5, इधर कितना आएगा 4 और हमारे पास 6। जब जब वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं तब हमारे पास में कुछ चीजें आगे को बढ़ती जा रही हैं। मैं थोड़ा इसको आगे को और बढ़ा लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए दिखने में। तो ये हमारे पास यही हमको कटान बिंदु देंगे निकल करके। देखिए 5 4, इस बार आएगा 3 और इधर 7, इसी तरीके से 2 और 8, 1 और 9। ये हमारे पास में बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। अब हमको इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए मैं इसका उपयोग करूंगा और सबसे पहले संख्या रेखा पर इसको निरूपित करूंगा। दोबारा से खींच लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो x की हाईएस्ट वैल्यू आई है वो 10 है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम x का ग्राफ लेंगे। x के ग्राफ पे हमको ज़्यादा जाना है, इसलिए x का ग्राफ थोड़ा बड़ा रखेंगे और y पे भी हमको ऊपर जाना पड़ सकता है। कटान बिंदुओं को मैं मान लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से ऊपर को मैं चलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास में अक्ष हैं, x अक्ष और y अक्ष। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हमारे पास x की वैल्यू 10 हो, यानी कि 10 वैल्यू कहां पर है x की, यहाँ पर। तो 10 ये रही यहाँ पे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु 0,0। इसके बाद में ऊपर को चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सबसे पहले हम रेखा तैयार करते हैं इसके लिए। जो हमारी लाइन निकल करके आती है, क्या आती है, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 पे y की वैल्यू क्या है 0, यानी कि y पे कुछ भी नहीं उठा है। मैं इसका कलर चेंज करता हूं, आपको साफ दिख जाए, लाइन हमारी डिफरेंट कलर से आएगी। तो हमने ये वाली लाइन यहाँ से ड्रॉ करी और जब x की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 9 है, तब y की वैल्यू कितना है 1, यानी कि इस पे हम उठ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास दूसरा बिंदु आएगा निकल करके यहाँ। और इसके बाद में जब x की वैल्यू 8 है तब y की वैल्यू कितना है 2। तो हम और थोड़ा इसी तरीके से हम आगे को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास जब हम x की वैल्यू कितना रखते हैं 7, तो हम जाते हैं इस पे 3 पर, हमारे पास 3 पर आता है ग्राफ। और इसी तरीके से आगे को जब आप करेंगे 6 से 4 पर जाएगा और 5 से 5 पर आएगा और 4 से 6 पर। इसी तरीके से ये ग्राफ जब आप करते चले जाएंगे तो y के 10 अक्ष पर आपको मिलता चला जाएगा यहाँ से, और इस तरीके से ग्राफ आपका कट हो जाएगा। और जब मैं इसकी लाइन ड्रॉ करता हूँ तब मुझे एक मुख्य लाइन मिलती है यहाँ से। देखिए यहाँ से मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ जो हमारी इसको कट कर रही है। तो ये वाली लाइन हमारी कट करती हुई नजर आपको आ रही होगी। अब जो इस तरीके से हमको पहली लाइन मिलेगी, इसी तरीके से दूसरी समीकरण से हम सॉल्व करते हैं, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 जो है हमारे पास में, समीकरण 2 है x = y + 4। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और इसके लिए भी दूसरा बॉक्स तैयार करेंगे हम, बिल्कुल सेम ऐसा ही।
x, y। तो सबसे पहले जब मैं x की वैल्यू रखता हूँ, जब y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आती है मुझे 4। तो जब मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ, y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू 5 आती है निकल करके, और y की वैल्यू 2 रखता हूँ तब कितनी आती है 6 आती है निकल करके। इसी तरीके से आगे को बढ़ती चली जाएगी, 3 रखने पर 7 और 4 रखने पर 8 और 5 रखने पर कितना 5 4 9। तो हमारे पास में देखिए मुख्यतः इसके लिए अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम एक और। जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो 5 हो, जब x की वैल्यू 5 हो तब हम देखते हैं कि हमारा जो y की वैल्यू है 1 आती है, यानी कि ये बात आएगी हमारे पास यहाँ पर निकल करके, बिंदु आएगा यहाँ पर। दूसरा, जब हमारे पास x की वैल्यू 6 हो तब कितना आता है हमारे पास y की वैल्यू 2, यानी कि हम इस पर थोड़ा इधर को और बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा निकल करके। और जब x की वैल्यू आती है हमारे पास 7 तब y की वैल्यू कितनी आती है 3। इसी तरीके से हमारे पास ये ग्राफ मिलता चला जाएगा, और जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। तो हमारे पास एक नई लाइन और मिल जाएगी आपको, जो आपको इस तरीके से खींचेंगे तो ये आएगा निकल करके यहाँ से कट करते हुए आपको ये लाइन नजर आएगी, जो कि आपको किस बिंदु पर कट कर रही है। यदि आप देखेंगे तो ये कटान बिंदु निकल करके आएगा हमारे पास 7,3। तो ये जो कटान बिंदु हमारा निकल करके आया दोनों लाइनों का, ये कटान बिंदु ही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस समीकरण का। तब हम ऊपर को लिखते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को 7,3 पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं। अतः यही इसका हल होगा, क्योंकि x बराबर कितना 7 और y बराबर 3। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। इसके बाद में अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। आप चाहें तो इसको उतार भी सकते हैं, और जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया पूरा क्वेश्चन। ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन। आप इसको एक बार में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो है ये वाला। 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपए है। तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखेंगे हल। सेकंड वाले का सॉल्यूशन करेंगे। अब 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपए। तो सबसे पहले मानेंगे, माना एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्रमशः x तथा y है। इसलिए पहली शर्त से क्या है, इसलिए 5 पेंसिल प्लस कितना 7 कलम, इनका मूल्य कुल कितना है 50 रुपए। तो यहां से हमारे पास निकल करके आएंगे जी x, जो हमने पेंसिल की वैल्यू मानी है वो x है, तो इसलिए 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, पहली समीकरण। दूसरा, हमारे पास में है 7 पेंसिल, इसी तरीके से हम रख देंगे 7x और प्लस 5y, कितना आ जाएगा निकल करके 46। ये हमारे पास 2 समीकरण बन चुकी हैं। यहाँ से अब हम फिर से वही काम अपना स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हमको बॉक्स तैयार करना होगा अलग अलग डिफरेंट दोनों के लिए, ताकि हमको समीकरण किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु हमारा मिल जाए। तो मैं समीकरण 1 से करता हूँ। समीकरण 1 से
समीकरण एक है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ से मैं x की वैल्यू यदि निकालूं तो x की वैल्यू निकल करके आएगी 50 और इधर माइनस का 7y और अपॉन में 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखें x और y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में निकालता हूं। x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे निकालना होगा। सबसे पहले समीकरण 1 से जब मैं x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करता हूँ, देखिए y की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करने से हमें 7 पंजे 35, 50 में से 35 गए तो कितना बचता 15, 15 में 5 का डिवाइड किया तो 3। यहाँ मुझे सबसे पहले रखना होगा y की वैल्यू 5 और दूसरा तब इसकी x की वैल्यू आती निकल करके 3। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू मैं रखता हूँ तब मेरे पास में आती निकल करके 10। यदि मैं 7 शाम 70 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करूं तब मुझे कितना आया निकल करके x की वैल्यू माइनस का 4। तो 10 रखने पर कितनी आती है 4, माइनस की 4। और दूसरा और यदि मैं रख देता हूं y की वैल्यू 0 तब 50 को कितने बार डिवाइड करेगा ये 10 टाइम। y की वैल्यू यदि 0 रख दूं तो x की वैल्यू निकल करके आएगी 10। इसी तरीके से समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ से x की वैल्यू यदि मैं निकालता हूँ तो 46 माइनस 5y अपॉन में 7। बिल्कुल सेम इसके लिए भी हमको एक ग्राफ तैयार कर लेंगे बॉक्स, जिसमें हमको x और y के कटान बिंदु निकल करके आएंगे जो हमें समीकरणों को निरूपित करने में हेल्प करेंगे। तो x, y देखिए सबसे पहले यदि मैं यहाँ पे y की वैल्यू कितना पुट कर दूं 4, यदि मैं 4 वैल्यू पुट करता हूं तो कितना आता निकल के 5 चौक 20, नहीं इससे नहीं कटेगा, 5 चौक 20 40। 5 रखने पर कितना आता है y की वैल्यू यदि मैं 5 रखता हूं, y की वैल्यू 5 25 और 40 में से 25 गए तो 21, तो x की वैल्यू आती है 3। एक बिंदु हमारा निकल चुका है। दूसरा यदि मैं यहाँ पर y की वैल्यू कितना रख दूं, यहाँ पर रख करके देखते हैं हम 7 8 56, y की वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू यदि मैं रखता हूँ यहाँ पे 8 पंजे 40, 40 में से 40 गए तो ये भी नहीं आएगा, कंप्लीट इंटीजर नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे सबसे पहले रखना होगा y की वैल्यू -2 यदि मैं रखता हूँ, देखिए y 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 40 और 10 कितने 56, 7 8 56। y की वैल्यू -2 रखने पर x की वैल्यू 8 निकल करके आती है। एक और बिंदु निकाल लेते हैं ताकि हमको संख्या रेखा निरूपित करने में कोई समस्या ना आए। तो यदि मैं y की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 12, y इज इक्वल टू 12 रख दो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 60 मेरे पास में आ जाएगा और 40 में से 60 गए तो माइनस के 14 बचेंगे, माइनस के 14 में यदि 7 का डिवाइड करा तो 2, यानी कि 12 रखने पर y की वैल्यू पर x की वैल्यू कितनी आती है -2। अब मैं सबसे पहले इसका ग्राफ तैयार कर लेता हूं ताकि आपको ग्राफ पे इस दोनों समीकरणों के कटान बिंदु निकल करके आ जाए। तो मैंने इसको थोड़ा और भी छोटा कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना आए। चलिए मैं यहाँ पे इसको आगे को इसके लिए ग्राफ पेपर तैयार करता हूँ। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको x और y अक्ष लेनी पड़ेंगी, x और y एक्सिस हमको लेनी पड़ेंगी। तो x और y अक्ष मैंने मान ली, ये रही मेरे पास में, बिल्कुल लाइन सीधी ड्रॉ करनी है हमको। तो पहली लाइन तो हमारे पास में आ चुकी है, एक x अक्ष वाली x और ये x डैश। दूसरा y अक्ष के लिए मैं एक और लाइन ऊपर से ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 8 है और ऐसे y की हाईएस्ट वैल्यू 10 है। तो x पे 8 अक्ष 8 बिंदु तक जाना और y पे 10 बिंदुओं तक। तो इसी तरीके से हम इसको निरूपित कर लेंगे और मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ। दोनों चीजें हमारे पास में निकल करके आ चुकी हैं, ये y अक्ष है और ये x अक्ष, ये y डैश। तो सबसे पहले हम कटान बिंदु निकाल लेते हैं इनके। मैंने निकाला यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
ये हमारे पास में कटान बिंदु है। यहाँ पे 0 आप जानते हैं मूल बिंदु होता है 0,0 ओरिजिन पॉइंट। ऊपर को भी बिल्कुल सेम इक्वल साइज के हम कटान बिंदु निकाल लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए वाई एक्स पे हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू वो है 12, इसलिए थोड़ा ऊपर को मैं और इसको कर लेता हूं ताकि आपको कोई इसमें समस्या ना आए। तो 10 ये हाईएस्ट वैल्यू इसकी 12 है, तो थोड़ा और ऊपर को मैं लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं, और ये 11 और ये 12। अब हमारे पास में जो दे रखे हैं इनकी हेल्प से हमको ग्राफ पे 2 लाइन निरूपित करनी है, ड्रॉ करनी है। सबसे पहले देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारी है क्या, जब x की वैल्यू कितनी है 3, जब x की वैल्यू 3 है तब y की वैल्यू कितना है 5 है। जब x की वैल्यू 3 है तब y की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू आपको पता 3 कहां पर है, ये रही है, और y की वैल्यू कितना 5, तो लगभग कहां पर आएगा ये पॉइंट, यहां पर। तो मैं कहूंगा कि ये हमारे पास यहां तक आएगी निकल करके लाइन, और दूसरा इधर से मैं ड्रॉ करूंगा तो एक बिंदु यहां पर आएगा, तो हमारा कटान बिंदु होगा वो निकल करके आएगा आपका यहां पर। दूसरा, जब x की वैल्यू कितना है हमारे पास में माइनस का 4, तो y की वैल्यू कितना है 10। x की वैल्यू माइनस के 4 है, तो y की वैल्यू कितना है 10। चलिए देखते हैं, इधर को आ जाते हैं थोड़ा, 1 2 3 और 4, तो माइनस का 4 आपको पता है यहाँ पर है, तो जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू 10। दूसरा हमारे पास में पॉइंट आएगा निकल करके ये 10 आपको पता है यहाँ पर है, और जो हमारी x की वैल्यू -4, तो ये हमारे पास में बिंदु आया, बिंदु जाएगा हमारा थोड़ा और भी अलग, इसलिए मैं इसको थोड़ा और भी छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में वो बिंदु लगभग यहाँ, x की वैल्यू कितना है -4, y की वैल्यू 10, तो ये आएगा यहाँ पर। इसी तरीके से जब x की वैल्यू 10 हो, x की वैल्यू कितना हाईएस्ट 10, तो 9 और इधर 10, तो यहाँ पे आएगा तीसरा बिंदु, तब y की वैल्यू कितनी है 0। इन तीनों बिंदुओं को यदि मैं मिला दूं तो हमारे पास में पहली समीकरण से प्राप्त रेखा मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं इन तीनों बिंदुओं को मिलाता हूं, जो हमारे पास तीनों कटान बिंदु हैं। देखिए इस तरीके से हमारी लाइन बिल्कुल कटान बिंदुओं से होकर के जा रही है, जो कि हमारे पास में ये है। पहली हमारे पास समीकरण से रेखा हमारी निकल चुकी है, और ये है कौन सी वाली समीकरण, पहली, जिसको हम कहते हैं 5x प्लस कितना 7y = 50। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे समीकरण से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरे समीकरण के लाइन ड्रॉ करने की, जब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, यानी कि यही बिंदु आएगा निकल करके, तो ये बिंदु फिर से आएगा, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। दूसरा x की वैल्यू 8 है, तब y की वैल्यू -2 आएगा नीचे, आपको पता है 1 और 2, -2 यहाँ पर आएगा, तो एक बिंदु हमारे पास ये रहा और दूसरा ये रहा। तीसरा क्या है, जब x की वैल्यू -2, तब y की वैल्यू कितना है +12, y की वैल्यू +12। और एक और तीसरा बिंदु है हमारे पास में, जब x की वैल्यू 8 हो तब y की वैल्यू कितना -2, ये हमारे पास में यहाँ आ जाएगी। तीसरा देखिए, तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो है कटान बिंदुओं से निकल करके जो बिंदु मिल रहे हैं हमको। एक लाइन हमारे पास ये आ गई, दूसरी आएगी जब x की वैल्यू 3 हो तब y की वैल्यू 5 है, बिल्कुल सेम यही पॉइंट है। जब x की वैल्यू 8 हो तब y की वैल्यू कितना है -2, y की वैल्यू -2, यानी कि कटान बिंदु हमारा कहाँ मिलेगा, लगभग यहाँ पर। तीसरा, जब x की वैल्यू -2 हो, x की वैल्यू -2 हो और y की वैल्यू कितना है +12, -2 ये रहा, और y की वैल्यू कितना है +12, यानी कि लगभग यहाँ पर। जब x की वैल्यू कितना है -2, यानी कि यहाँ पर।
तो y की वैल्यू कितना है प्लस का 12, ये वाला बिंदु यहाँ पर आएगा। तीनों बिंदुओं से मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। तो हमारी सेकंड वाली जो लाइन आएगी निकल करके वो आएगी आपकी इस तरीके से, यहाँ से कट होती हुई जाएगी इस वाले बिंदु से। थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ हो जाए। देखिए कटान बिंदु हमारे पास निकल चुका है। जो हमारा कटान बिंदु होता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। कहाँ पर कट किया, ये हमारी दूसरी समीकरण है, कितना है 7x + 5y = 46, ये हमारी पहली समीकरण है। और जो बिंदु कटान बिंदु वो है 3,5। तो हमारे जो कटान बिंदु हैं वही हमारे हल होंगे, इसलिए अतः दोनों समीकरणों के हल x बराबर कितना 3 और y बराबर कितना 5। ये दोनों बिंदुओं के ग्राफीय विधि से हमने सॉल्यूशन निकाले हैं। और इसको चाहे तो आप अपने नोटबुक में नोट्स को कर सकते हैं। मैंने दोनों क्वेश्चन आपके कर दिए। इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास में, थर्ड नहीं सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट है। तब हमसे कह रहा अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। देखिए मैंने अभी आपको इससे पहले सबसे पहले यही बात बताई थी, जब आपका ये समीकरणों को मैं समझा रहा था, जो आपकी 2 समीकरण काटती हैं तब हमारे पास जो कटान बिंदु होते हैं वो कैसे होते हैं कि केवल एक हल कब मिलेगा, अपरिमित रूप से हल अनेक कब मिलेंगे और कोई हल कब नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक शर्त आपको बताइए। चलिए मैं शॉर्ट में आपको क्वेश्चन को कराता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। तो सबसे पहला जो हमारे पास में दे रखा है इन्होंने, पहला क्वेश्चन है कि 5x - 4y, 5x - 4y। तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूं। आपको पता 5 कितना a1 और ये कितना a2, a1/a2, यानी कि इन दोनों को यदि मैं अनुपात निकालूं कितना आएगा 5/7। और b1/b2 का अनुपात कितना है, b1 - 4, ये आपका b1 और b2 कितना है +6। तो इसको देखते हैं कितना आता है, ये -4/6। और c1/c2 कितना है, निकल कर देखते हैं 8/9, 8/-9। आपको पता है कि 5/7 कभी भी इसके बराबर नहीं है। तब हम कहते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तब इस कंडीशन में जो हमारे पास में हल होता है वो कितना होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है और केवल एक हल होता है। तब हम समीकरण 1 के लिए लिख देंगे कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और केवल एक हल होगा। चलिए सेकंड वाले पार्ट पर चलता हूं। इसका सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड में दे रखा है 9/18। तो 9/18 मैं लिख लेता हूं, 9/18 इज इक्वल टू 3/6 और कितना 12/24। तब देखें 9 दूनी 18, 1/2, 3 दूनी 6, 1/2 और 12 दूनी 24, यानी कि 1/2। तो तीनों वैल्यू हमारे पास निकल करके इक्वल आ रही हैं। इसके लिए मैंने शर्त बताई थी, आपको याद होगी तो आपको देखो, जब हमारे पास तीनों वैल्यू एक साथ निकल करके इक्वल आ जाएं तब हम कहते हैं कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती रेखाएं हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये आपको समझ में आई यहाँ तक बात। चलिए अगले वाले पार्ट पर चलता हूँ। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास में थर्ड पार्ट में दे रखा है 6/12, 6/2। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 6/2। ऐसे ही इसको -3/-1। इसी तरीके से आपका कितना 10/9। ये हमारे पास a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो देखिए 2 तिया 6, ये तो कट गया हमारे पास में, कितना आ गया निकल करके 3 और 3/1। इसी तरीके से माइनस कट गया तो ये भी 3/1 और ये कितना है 9/10, ये नहीं कटेगा आपका, तो इसके लिए हम लिख देंगे 10/9। तब हम कहते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या शर्त है। इसके लिए कंडीशन है हमारे पास, जब तीनों
A1/A2 B1/B2 तो इक्वल हो और C1/C2 के इक्वल ना हो, तब हम कहते हैं दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं और कोई हल नहीं है। यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल निकल जाएंगी और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि सबसे पहले हमको निकालना है कि इस अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं अथवा असंगत। संगत और असंगत मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले आपको चैप्टर जब स्टार्ट कर रहा था मैं तब आपको बताया था। देखिए फिर से एक बात बता देता हूं मैं कि जब एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, जब समीकरण का कोई हल नहीं होता तब रैखिक समीकरण क्या कहलाती है, असंगत युग्म कहलाता है। मतलब जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन ना निकल करके आए तब हम कहते हैं कि इसका ये असंगत है, इनकंसिस्टेंट लाइंस है, लाइन पेयर है। तो दूसरा है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है उसको समीकरण को कहते हैं संगत युग्म, यानी कि कंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर में हमारे पास में कौन कौन सी सिचुएशन आती है, ये वाली, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आए तब हम कहेंगे केवल एक हल है। यानी कि इन दोनों को यदि मैं मिला दूं तब इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों संगत हैं, यानी कि कंसिस्टेंट है। और यदि कोई हल नहीं है तो इसको असंगत, यानी कि जब हमारे पास दोनों रेखाएं समांतर निकल जाएं तो हम इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। आइए क्वेश्चन पर समझाता हूं मैं किस तरीके से आपको पता करना है। इनमें पहला वाला लाइन पेयर दे रखा है आपको, यहां पर है हमारे पास में कितना, पहले वाले क्वेश्चन में लेते हैं 3x + 2y = 5 और अगला है 2x - 3y 2x - 3y = 7। चलिए मैं इनका जरा आपको अनुपात निकाल करके देखता हूं। रेशो में क्या आता है, A1/A2 = B1/B2 C1/C2। इनको चेक करते हैं हम क्या क्या निकल करके आते हैं। A1 कितना है हमारे पास 3 और A2 कितना है 2। ये अगला है हमारे पास 2 और नीचे क्या माइनस का 3, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि समीकरण का केवल एक हल है, केवल एक हल। समीकरण का केवल दोनों समीकरणों का से एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। इसका मतलब है कि हल यदि एक है तब हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास में, संगत युग्म है, इसलिए ये हमारे पास संगत हो जाएगी, कंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा। दूसरा, यदि हमारे पास में समीकरणों का हल कोई नहीं निकल करके आए तब हम कहते हैं असंगत है। अगला वाला पार्ट करता हूं, देखिए यहीं पे अब इसका हमारे पास में 2 कितना है 2/4, आगे क्या है -3/6 -6 और अगला है 8/9 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 = 1/2 बट नॉट = 8/9। तब हम कहते हैं कि ये दोनों हमारे पास में जब ऐसी सिचुएशन आ जाए A1/A2 = B1/B2 और बट नॉट = C1/C2, तब हमारे पास में क्या इस समीकरण का हल होता है। तब हम कहते हैं कि संपाती रेखाएं हैं और एक दूसरे को अनेक जगह पर टच कर रही हैं। संपाती रेखाएं होती हैं इस तरीके से आपकी, यानी कि पहली लाइन ये है आपकी और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ड्रॉ कर दी जाए, यानी कि एक दूसरी लाइन को हर जगह पर टच करती हुई नजर आएगी और इसलिए उसके अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से, सभी जगह पर टच करेगी। तो चलिए अब आपको ये वाले पार्ट में आपको खुद को देता हूं, एक, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे इनको, 3rd, 4th एंड 5th क्वेश्चन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राफीय विधि से हल करने वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको ग्राफीय विधि से करने सिखा दी और 4 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पर चलता हूं, एक आयताकार बाग। देखिए हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछा नहीं है कि किस विधि से हल करना है, लेकिन आप कर सकते हैं जिस विधि से आप यूज चाहें। चलिए अभी मैं वीडियो को इतना ही काफी छोड़ता हूं, आगे का प्रोसेस अगली वीडियो में जल्दी मिलेगा, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी वरना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, तो 5वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं हल। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है और उसका अर्ध परिमाप दे दिया है 36 मीटर। आपको पता है आयताकार होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हमारे पास इस तरीके से होती है, लेंथ जो बड़ी होती है और जो ब्रेथ होती है वो छोटी होती है। आयताकार माना बाग की
लंबाई कितनी है x तथा चौड़ाई y है। जब आपसे समीकरण में कहा नहीं गया हो कि इस विधि का यूज कीजिए, तब आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या है हमारे पास कि बाग की जो लंबाई है, बाग की लंबाई यानी कि x वो उसकी चौड़ाई से कितना है 4 अधिक है, चौड़ाई है y उससे 4 अधिक है। तो पहली समीकरण हमारे पास आ चुकी है। दूसरा है बाग का अर्ध परिमाप। देखिए अब परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप आपने पढ़ा होगा, आयताकार बाग है हमारे पास ये, इसका जो परिमाप निकालते हैं हम पेरीमीटर जिसको हम कहते हैं परिमाप, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का। तो अब कहा हमसे अर्ध परिमाप, तो अर्ध में से इसको आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो परिमाप कितना आ जाएगा पेरीमीटर एल प्लस बी यानी कि x प्लस वाई कितना दे रखा है हमको 36 मीटर। तो हमारे पास दूसरी समीकरण आ चुकी है। समीकरण 1 से हम x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। समीकरण 1 से x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलता है हमको, देखिए तो मैंने रख दिया जो x की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दी, तो हमारे पास y प्लस 4 और पहले से y एक और है और इधर आ जाएगा 36। तो y और y कितने हो गए 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36। ये उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4 कितने बचे इधर 32 यानी कि हमारे पास आ गया 32। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू 16, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 32 की जगह 16 हो जाएगा। y की वैल्यू किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, यहाँ पे रख देता हूँ y का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, 1 में वैल्यू पुट करेंगे क्या आती है हमारे पास निकल करके, देखिए कि हमारे पास जब x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है 16 और ये कितना है 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी निकल करके 20। तो हमको पूछा क्या था, बाग की विमाएं यानी कि बाग की विमाएं लंबाई और चौड़ाई निकालिए, तो हमने निकाल दी। लंबाई हमने कितनी मानी थी 20 और चौड़ाई हमारे पास y मानी थी जो हमारी 16 निकल करके आ चुकी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है और 2 चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। मतलब हमको इस समीकरण के लिए तो ऐसी अपनी तरफ से समीकरण लिखनी है कोई भी जो इसको इन कंडीशन के अंतर्गत लेकर के आए। तो समीकरण दे रखी है, पहली समीकरण हल 6 वाले का हल 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू कितना 0। तो ये हमारे पास में समीकरण है और हमसे कहा कि पहले वाली कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखा यानी कि हमको दूसरी समीकरण ऐसी लिखनी है जब तो ये लाइन उसके प्रतिच्छेद करे। तो ये समीकरण तो आपको दे ही रखी है पहले 3y इज इक्वल टू 8। तो दूसरी समीकरण आप लिख सकते हैं कुछ भी अपनी तरफ से, जैसे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 9। देखें इसमें अब कैसे पता लगेगी कि मैंने अपनी तरफ से कैसे लिख दी, आपको कैसे पता करना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसके लिए कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होना चाहिए। देखिए मैंने जो माना है a1 क्या है 2 और अपॉन में 5 इज इक्वल टू कितना 3 कितना 2, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई। आप अपनी तरफ से कुछ भी नंबर ले सकते हैं, इनकी जगह कोएफिशिएंट की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। दूसरा है समांतर रेखाएं हों। समांतर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब हमारे पास में पहली समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, तो हमको समांतर रेखाएं कब मिलेंगी, जब हमारे पास कंडीशन होती है कौन सी वाली, ये वाली a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारे पास में समांतर रेखाओं की कंडीशन होती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने बताई थी आपको समांतर रेखाएं कब होती हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 और कोई हल नहीं होता।
तो ये हमारे पास में कंडीशन होती है इसकी। तो करता हूं मैं जरा इसके लिए भी, देखिए समीकरण लिखता हूं। जब समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाओं के लिए मैंने मान लिया कि दूसरी समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, मैंने मान लिया c1, ये तो हमारे पास c1 है, ये c2। देखें ये अब हमारे पास में समीकरण क्या हो गए, समांतर हो गए, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर, लेकिन c1/c2 इज नॉट इक्वल है। आगे चलते हैं थर्ड वाली कंडीशन में। थर्ड कंडीशन क्या है, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं का मतलब होता है कि हर जगह पर टच करती हुई रेखाएं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाओं के लिए मैंने अभी आपको बताई थी कुछ समय पहले ही। देखिए ये है मेरे पास में समपाती रेखा है, अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कब, जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हों। तो देखिए मैंने आपको कर लिया है, पहली समीकरण हमारे पास दे रखी है इन्होंने, पहली जो समीकरण दे रखी है वो है हमारे पास कितना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो इसके लिए मुझे दूसरी समीकरण कब निकालनी होगी, जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर आ जाए। यानी कि मैं कहूं कि इसी समीकरण को यदि मैं डबल करके लिख सकता हूं, जैसे कि 4x प्लस कितना 6y इज इक्वल टू 16। देखिए कैसे पता लगी, ये मैंने डबल क्यों किया, क्योंकि 2/4 यहाँ पर a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, c1 कितना है 8 और ये 16। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। यानी कि यदि इक्वल हमारे पास में क्या आ जाए, तीनों का रेशो, तीनों का रेशो यदि इक्वल आ रहा, तब हम कहते हैं कि दोनों रेखाएं हमारी क्या है, समपाती है और अनेक रूप से तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इनके। अगला है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है। तब हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन, समीकरणों x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। तो इनके दोनों के हमको ग्राफ खींचने, पहले मैं समीकरणों को लिख लेता हूं कि समीकरण हमारे पास में है कौन कौन सी। तो पहला है x, 7वां क्वेश्चन का हल, सॉल्यूशन, x - y + 1 = 0। और जो हमारे पास में दूसरी है, दूसरी समीकरण है 3x + 2y - 12 = 0। दोनों रेखाओं से हमें कटान बिंदु निकालते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये पहली ये दूसरी। समीकरण 1 से हम निकालते हैं x - y - 1, या मैं कहूँ तो y - 1 बराबर, ये हमारा निकल करके आ गया। और दूसरी समीकरण से निकालते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारे पास 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल करके आएगी 12 - 2y/3। तो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया, x और y के लिए बॉक्स बनाएंगे अलग अलग, ऐसे दोनों समीकरणों के लिए कटान बिंदु हमको चाहिए x और y, यहाँ x और यहाँ पे y। सबसे पहले हम देखते हैं, जब समीकरण 1 में x की वैल्यू या y की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करता हूं तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। यदि y की वैल्यू कितना रख दूं मैं, 1, तो x की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास निकल करके, x की वैल्यू आएगी 0। दूसरा, यदि y की वैल्यू 2 रख दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। यदि 3 रख दूं तो 2। इसी तरीके से आगे को बढ़ती रहेगी। समीकरण 2 से देखते हैं, यदि मैं y की वैल्यू यहाँ पे कितना रख देता हूँ, y की वैल्यू यदि मैं रख दूं 3, यदि y की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तब x की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास में, नहीं, सबसे पहले मैं 0 रख के देखता हूँ, y की वैल्यू 0 रख देते हैं। इससे क्या मिलता है हमको, इससे मिलता है कि 12 में से 0 गया तो 12 ही, 12 में 3 का डिवाइड किया तो 4,
यानी कि 0,4। दूसरा, यदि y की वैल्यू मैं रख देता हूँ 1, 1 2 12 में से 2 गए 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट इंटीजर नहीं मिलेगा। 2 रखने पर 4, 12 में से 4 गए तो 8, 3 से डिवाइड नहीं होगा। यदि 6 रख देता, यहाँ पर रख देता हूँ मैं 3 रखता हूँ y की जगह पर, तो मुझे कितना मिलता है, 12 में से 6 गए तो 6, 3 दूनी 6, यानी कि ये मेरे पास निकल करके आ गया। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पे 12 रखता हूँ, y की जगह पर 6 रखता हूँ, y की जगह पे 6 रखता हूँ, तब मुझे 12 में से 12 गए तो 0, ऊपर क्या मिलता है 0। 3 हमारे पास बिंदु निकल करके आ चुकी है। अब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और पूछा कि हमसे इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि सबसे पहले हमको ग्राफ तैयार करना है, बस एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया ये। तो मैंने आपको बताया समीकरण 1 के लिए x और y अक्ष हम ड्रॉ कर लेंगे। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, y की 3, x की 2। चलिए इसी तरीके से दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। ये हमारे पास में आ गए, कटान बिंदु हम बना लेंगे 1 2 3 4 5, इस तरीके से 1 2 3 4 5। नेगेटिव वैल्यू है कोई नहीं है, तब हम कहेंगे कि जितनी वैल्यू हमारे पास लाइज कर रही हैं उन सबको निरूपित करना है, दोनों को 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास x अक्ष और ये y अक्ष। x की वैल्यू समीकरण 1 से x की वैल्यू 0 रखते हैं तब y की वैल्यू कितना है 1, y की वैल्यू कितना है 1, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1। और दूसरा, यदि x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1, तब y की वैल्यू कितना है 2, यानी कि ये हमारे पास यहाँ जाएगा पहला पॉइंट। यदि x की वैल्यू 2 रखते हैं तब y की वैल्यू 3, यानी कि ये आएगा हमारे पास यहाँ पर। दूसरी समीकरण से आते हैं, x की वैल्यू 4 रखते हैं, x की वैल्यू 4, तब y की वैल्यू कितना है 0, यानी कि ये बिंदु यहीं पर मिलेगा। x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू कितना है 2 यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितना है 3, y की वैल्यू है 3, यानी कि ये वाला बिंदु यहीं पे कट मारेगा। और यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना है 6, यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे आएगी ये वाला पॉइंट। तो इन तीनों को हमको मिलाते हुए रेखाएं खींचनी है बस। अब मैंने आपको बताया था अभी, देखिए एक तो हमारे पास में ये यहाँ से ड्रॉ कर रही है जो निकल करके लाइन जाएगी। तो सबसे पहली वाली लाइन जो हमारी जा रही है निकल करके इन कटान बिंदुओं से, वो आएगी निकल करके यहाँ पर। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये कटान बिंदु मिलेगा हमको यहाँ। दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन है हमारी इन तीनों बिंदुओं से जा रही है निकल करके, तो ये आएगी इस तरीके से। कटान बिंदु क्या मिले हमको, कटान बिंदु आए निकल करके दोनों रेखाओं के कटान बिंदु। देखिए यहाँ पे x की अधिकतम वैल्यू कितनी है 2 और y की अधिकतम वैल्यू कितनी है 3, तो कटान बिंदु 2,3। हमारे पास आंसर आ चुका है। कटान बिंदु ही हमारे समीकरण का हल होते हैं, लेकिन आगे पूछा है कि इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्षों के निर्देशांक आपको पता है यहाँ पे कितना हो गया, ये 0,1, ये 0,1, एक तो ये बिंदु हो गया। और तीसरा है हमारे पास में 4, कितना 0, ये आएगा सॉरी 0, x की अधिकतम वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 और ये 4,0। तीनों के निर्देशांक आ चुके हैं। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना हमको, त्रिभुजाकार पटल, जो त्रिभुजाकार पटल है हमारा ये वाला, तो इसको हमको सॉल्व भी करना था ये। तो यहीं तक हमारा आंसर था। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी ये वाली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज आपको सून जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।